कहानी शुरू होती है एक लड़की कुइहुआ रिक्सा से जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जंगल में घूमने आती है। सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा शक बैठ चुका होता है। उसे लगने लगता है कि जो व्यक्ति उसके साथ है वो असली नहीं है। उसे महसूस होता है कि उसका बॉयफ्रेंड अब वैसा इंसान नहीं रहा जैसा पहले था। उसकी आंखों में, उसके हाव भाव में कुछ तो ऐसा था जो पूरी तरह बदल चुका था। ये सोचकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और बिना कुछ कहे वो अचानक अपने बॉयफ्रेंड को खाई से नीचे धक्का दे देती है। आदमी चीखते हुए नीचे गिरता है और बुरी तरह मर जाता है। लड़की डर से कांपती है, लेकिन खुद को संभालते हुए वहां से भागने लगती है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो जंगल के बीचों बीच दौड़ती जाती है, मगर कुछ ही देर बाद उसकी सांसें रुक जाती हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। रात में सफर करने वाले एक कपल उसे बेहोश लड़की को देखता है और उसे अपने टेंट में ले जाकर उसकी देखभाल करते हैं। कुछ देर बाद जब वो होश में आता है तो सबसे पहले उसका हाथ चाकू की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखें डरी हुई थीं, जैसे कोई मौत को सामने देख रहा हो। तभी पीछे से आवाज आती है और जब वो मुड़कर देखती है तो उसकी आंखें फैल जाती हैं। सामने खड़ा था उसका वही बॉयफ्रेंड जो कुछ घंटों पहले खाई में गिरकर मर गया था। वो पूरी तरह सही सलामत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लड़की की सांसें थम जाती हैं, वो चिल्ला नहीं पाती। पति उस आदमी को भगाने की कोशिश करता है, मगर वो आदमी एक झटके में दोनों को मार देता है। अब वो लड़की की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसके शरीर का चेहरा कुछ पल के लिए बदलता है और लड़की को सच्चाई समझ में आने लगती है। वो बोलता है, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हारे ग्रह से नहीं आया। ये सुनकर लड़की के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दरअसल वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन था जिसने उसके बॉयफ्रेंड की शक्ल, शरीर, यादें सब कुछ कॉपी कर लिया था। यहाँ तक कि उसके अंदर उसकी भावनाएं भी आ चुकी थीं। इसीलिए वो लड़की को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। वो बताता है कि वो और उसके साथी जल्द ही धरती पर कब्जा करने वाले हैं और अब वो चाहता है कि ये लड़की भी उनके साथ उनके ग्रह पर चले। लड़की डर के मारे कुछ नहीं कहती, लेकिन मन ही मन वो कोई प्लान बना रही होती है। अब कहानी हमें 2 दिन पहले ले जाती है। 2 दिन पहले कुइहुआ और उसका बॉयफ्रेंड जंगल घूमने आए थे। वो फूल तोड़ने के लिए कुछ दूर चली गई थी। तभी उसे एक अजीब सी गुफा नजर आई। जिज्ञासा के चलते वो अंदर चली गई। अंदर बहुत अंधेरा था, हवा ठंडी थी और जमीन पर किसी अजीब चिपचिपे तरल पदार्थ की परत फैली हुई थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और फिर देखती है कि वहां किसी इंसान जैसा शरीर पड़ा है। जब उसने ध्यान से देखा तो वो उसका खुद का बॉयफ्रेंड था, 2 हिस्सों में कटा हुआ और किसी अजीब गाढ़े तरल से लिपटा हुआ। उसके शरीर पर अजीब नसें और तंतु चिपके थे। उसे वहीं समझ में आ गया कि जो बाहर उसका बॉयफ्रेंड घूम रहा है वो असली नहीं है। वो डरते डरते बाहर निकल आई और उस नकली इंसान के सामने ऐसे व्यवहार करने लगी जैसे सब कुछ सामान्य हो। रात को वो नकली बॉयफ्रेंड उसके सामने घुटनों पर बैठकर प्रपोज करने लगता है, लेकिन उसी वक्त उसकी चिंता की बीमारी बढ़ जाती है। उसे सांस लेने में तकलीफ होती है और वो वहां से हट जाती है। नकली बॉयफ्रेंड उसकी हालत देखकर प्रपोज रोक देता है। अगले दिन लड़की ने एक योजना बनाई। उसने उस नकली इंसान को खाई पर मिलने बुलाया और कहा कि वहीं वो प्रपोजल स्वीकार करेगी। जैसे ही वो आदमी पास आता है, लड़की मुस्कुराती है और उसे खाई से धक्का दे देती है। अब वापस वर्तमान में लौटते हैं। एलियन जिसने लड़के का शरीर लिया था, उसके प्यार और यादें भी अपने अंदर समेट चुका था, इसीलिए वो लड़की को मार नहीं पा रहा था। उसने लड़की को सब कुछ बताया कि वो पृथ्वी पर आक्रमण करने आया है और चाहता है कि वो उसके साथ चले। लड़की उसकी बातों को शांति से सुनती है, लेकिन उसकी नजर एलियन के पास रखे चाकू पर होती है। अचानक वो उस पर झपटती है और सीधा उसके दिल में चाकू घोंप देती है। एलियन दर्द से गिर पड़ता है और लड़की तेजी से भागती है, सीधा समुद्र की ओर। उसे पता था कि उस समुद्र में शार्क मछलियां रहती हैं। वो एलियन के खून से लथपथ शरीर को समुद्र तक घसीटती है और उसे पानी में धकेल देती है। कुछ ही पलों में खून की गंध से शार्क आ जाती है और एलियन पर टूट पड़ती है। लड़की को लगता है अब सब खत्म हो गया है। वो किनारे पर आती है, थकी हुई, भूखी, और वहां पड़े कुछ खाने के पैकेट उठाकर खाने लगती है। लेकिन तभी उसकी बीमारी फिर से बढ़ जाती है। वो जल्दी से अपनी आखिरी दवाई निकालती है और खा लेती है। उसकी सांसें धीरे धीरे ठीक होती हैं। वो चैन की सांस ले ही रही होती है कि अचानक उसके पीछे से एक लंबा काला टेंटकल निकलता है और उसे जकड़ लेता है। वो चीखने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। कुछ ही सेकंड में वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो फिर उसी गुफा में होती है जहां उसने पहली बार अपने बॉयफ्रेंड की लाश देखी थी। एलियन उसके सामने खड़ा है। वो कहता है, मैंने तुम्हें फिर से जिंदा किया है, अब तुम मेरे साथ मेरे ग्रह पर चलो। लड़की की आंखों में निराशा थी, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी अपनी दवाई पर जाती है। उसे एक बात याद आती है, अगर एलियन ने उसके बॉयफ्रेंड की यादें और भावनाएं कॉपी की थीं, तो शायद उसकी बीमारी भी कॉपी की होगी। ये सोचकर लड़की अचानक उसे भड़काने लगती है।
उसे गालियां देती है, उसके आत्मसम्मान पर वार करती है ताकि वो तनाव में आए। और कुछ ही पलों में एलियन की सांसें तेज होने लगती हैं, उसका चेहरा लाल पड़ जाता है, उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे उस लड़की को होती थी। एलियन अपने ही शरीर में फंस जाता है। लड़की मौका देखकर एक बड़ा पत्थर उठाती है और पूरी ताकत से उसके सिर पर मारती है। एलियन जमीन पर गिरता है और वहीं खत्म हो जाता है। लड़की किसी तरह खुद को छुड़ाती है, जंगल से बाहर निकलती है और कार में बैठकर वहां से चली जाती है। बारिश शुरू हो जाती है और उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया। वो सुकून की सांस लेती है, लेकिन तभी आसमान में कुछ चमकती लाइटें नजर आती हैं। वो ऊपर देखती है और उसका चेहरा जम जाता है। आसमान में सैकड़ों स्पेसशिप उड़ रहे थे। असल में वो एलियन अकेला नहीं था, पूरा उसका ग्रह अब पृथ्वी पर उतर चुका था। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है।